अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? फूड ऑडिटोरियम में एक दफ़ा फिर से वेलकम। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, साथ में सहर और अफ्तार की रूटीन भी। तो यहाँ पे मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं दुआ मांगने लगी तो दुआ मांगते मांगते ही एकदम ना मेरी नज़र जो है ना अब्दुल कादिर पे पड़ी। तो मैंने जो है ना रात को कपड़े धो के ड्राई किए थे और उनको लपेट के जैसे ही मैंने रखा और नमाज़ पढ़ने लगी तो अब्दुल कादिर साहब ने मेरी नमाज़ पढ़ने के दौरान ही उन कपड़ों को फैला के उनके ऊपर बैठ गया और बड़े मज़े से ना मोबाइल देख रहा था। खैर तहज्जुद पढ़ने से पहले मैंने चिकन कीमा में शिमला मिर्च, प्याज और सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई की थी। साथ इन सब चीज़ों को एक साथ ही मैंने फ्राई किया था। इसकी जो रेसिपी डिटेल्स है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। कुकिंग के साथ साथ जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और सहरी में क्या क्या किया। आपको पता है खाना बनाना बहुत आसान है, खिलाना भी बहुत आसान है, लेकिन जो बर्तन धोने हैं ना वो बहुत ही मुश्किल है। ये अफ्तारी के कुछ बचे हुए बर्तन हैं जो कि मैंने नहीं धोए थे। एयर फ्रायर में बच्चों ने विंग्स फ्राई किए थे, वो भी वहीं रखा था। और साथ साथ ये बता दूं कि सिलेंडर जो है वो बिल्कुल उसमें गैस ख़त्म हो गई थी, तो हमने केटल में ही चाय बनाई थी जो कि बड़े मज़े से बाहर आ गई। और उसके साथ साथ जो है ना अब ये भी वैसे का वैसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ सहरी के लिए सालन भी तैयार हो जाएगा और बर्तन भी धुल जाएंगे। ये देखिए मैंने बर्तन जो है ना धो के बड़े अच्छे तरीके से उनको सेट करके रख दिया। ये देखिए केटल जो है ना पहले भी आपने देखी, आप देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से उसको धो के रखा हुआ है। आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को भी बहुत मुश्किल लगता है बर्तन धोना, क्योंकि सहरी अफ्तारी के बर्तन ही सबसे मुश्किल काम है। सहरी अफ्तारी बनाना मुश्किल नहीं है। आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ बेरीज योगर्ट में मिक्स किए जाएँ। ये वक्तन फ़वक्तन मैं इनको मिक्स करके सहरी में खाती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और अदील साहब तो वैसे बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने जब फ्रीज़र खोला तो वो पैकेट मुझे तकरीबन आधे से कम ही लग रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों ने ना आते जाते ही जो छोटे दोनों मेरे हैं ना उनका रोज़ा नहीं होता, तो डेफ़िनेटली ये उन्हीं का ही काम है। साथ ही मैंने चेरीज़ निकाल लिए थे और अब मैं इन सबको वॉश करूँगी। जब मैंने इन्हें वॉश किया था ना तो मुझे एकदम से ख़्याल आया कि दही तो फ्रिज में है ही नहीं। मैंने अदील साहब को भेज के फ़ौरन ही दही मंगाया, लेकिन वो भी छोटे वाला पैक ले आए और मेरे पास बेरीज़ ज़्यादा थी। खैर ये देखें चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। वेजिटेबल्स भी सारी और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस और सॉसेस की चेंजिंग के साथ एक डिफरेंट रेसिपी ट्राई की थी। आप लोग भी अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि चिकन कीमा आप लोग किस तरह बनाना और खाना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गया था, तो इसमें फिर मैंने थोड़ा सा दही शामिल किया था। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि दही जो है वो अच्छे से पक जाए और ऑयल निकलना शुरू हो जाए। उम्मीद है फूड ऑडिटोरियम की ये रेसिपी भी आपको बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आएगी। कीमा तैयार होने पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। मैं हमेशा ही जैसे ही खाना तैयार होता है तो उसे फ़ौरन ही जिस भी बर्तन में मैंने निकालना होता है वो मैं निकाल देती हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर ऐड किया था और ये अब जाएगा टेबल पे। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था रोटी को फ्राई करने के लिए। रोटियाँ जो हैं यहाँ पे हमने रात को ली थी, तकरीबन 2 से 3 रोटियाँ अदील लेकर आए थे, लेकिन वो भी बच गई, तो मैंने रोटी ज़ाया नहीं की, क्योंकि रात की रखी हुई रोटी खाना भी सुन्नत नबवी है, सवाब भी है और इसका बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो यहाँ पे हमें ये 2 तरह की रोटी मिली। ये जो मैं फ्राई कर रही हूँ इसको बिस्कोत कहते हैं, सिंपल नॉर्मल ज़बान में कहें तो बिस्किट कहते हैं। और ये जो है बड़ी ही मज़े की होती है। जब फ्रेश होती है तो इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और इस तरह जब आप ऑयल लगा के पानी लगा के इसको टिपिकल तरीके से जब आप इसको दोबारा से गर्म करते हैं तो इसका टेस्ट और भी बहुत मज़े का हो जाता है। इसके साथ साथ जब मैंने बिस्कुट जो है ना वो फ्राई कर लिए थे, तो ये जो दूसरी रोटी है ना इसको बोला जाता है यहाँ पे तमीज़, यानी कि आयदी भी कहा जाता है और तमीज़ भी। जब रोटियां गर्म हो गई थी तो मैंने रुमाल से ढाँप दिया था और उसके बाद मैं इन्हें टेबल पे लेके गई थी। ये देखें दही जो है वो मैंने प्याली में निकाल लिया था और उसके बाद मैंने इसमें शामिल की थी सिर्फ बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और चेरीज़। लेकिन
मैंने इसमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी, ना ही इसमें मैंने चीनी शामिल की थी, ना ही मैंने इसमें सॉल्ट या पेपर कुछ भी ऐड किया था, क्योंकि मैं जो हूँ ना बिल्कुल ही ऐसे सिंपल खाना पसंद करती हूँ। तो जिसने खाया उसने अपने हिसाब से, किसी ने चीनी ऐड की, किसी ने सॉल्ट एंड पेपर। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़े की थी। मुझे तो अब दोबारा से देख के फिर दिल कर रहा है कि मैं फटाफट बनाऊं, लेकिन इस टाइम मेरा रोज़ा है तो मैं अभी नहीं खा सकती, लेकिन इफ्तार में मैं एक दफ़ा फिर बनाऊंगी। तो आप लोग भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि खाने में जितना टेस्टी है, आपकी हेल्थ के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। तो जनाब, सारी बेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पे सहरी का जो टाइम है वो तकरीबन पास ही आना शुरू हुआ। तो मुझे दिल साहब ने कहा कि जी टाइम ख़त्म होने वाला है, तो फटाफट सहरी करते हैं। तो हमने चिकन कीमा और रोटी जो है वो बहुत मज़े लेके खाई। हम सबको तो बहुत पसंद आई। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरी आज की सहरी आपको कैसी लगी, और आप सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं। दिल साहब ने तो हर निवाले पे बहुत तारीफ़ की, उन्हें बहुत पसंद आई। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये जो योगर्ट है ना, ये मैंने अब्दुल कादिर के लिए निकाला था, क्योंकि वो जो है ना बग़ैर शुगर डाले नहीं खाता। तो ये उसने उसमें शुगर ऐड की है। अब इसको मिक्स करने के बाद वो मज़े लेके खाएगा। लेकिन मेरी सहरी का जो टाइम था ना वो निकल रहा था, तो मैंने फटाफट सहरी करना शुरू कर दी। सहरी करते करते जब मैंने टाइम देखा तो पीछे सिर्फ 7 मिनट रहते थे। तो मैंने मग में दूध डाला, और उसके बाद जो है ना, मैं दूध जो है ना बिल्कुल सिंपल पीती हूँ, मतलब उसमें मैं चीनी वगैरह ऐड नहीं करती, फीका ही पीती हूँ। लेकिन उसके साथ मैं एक खजूर ज़रूर खाती हूँ। सुन्नत भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि आपको एनर्जी मिलती है। तो ये जो है ना, मीरब से डब्बा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था और फटाफट उसने डब्बा खोल के दिया, ताकि मैं जो हूँ ना एक खजूर उसमें से ले सकूँ। सहरी ख़त्म होने के साथ ही हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, और उसके बाद हम लोग सो गए। दोपहर में जब मैं जागी तो फिर हमेशा की तरह समझ नहीं आ रहा था कि अफ्तारी में क्या बनाऊँ। तो बहुत सोचो विचार के बाद मैंने अफ्तारी में दाल चावल बनाए काफ़ी दिनों के बाद, और साथ में मैंने चिकन समोसे बनाए थे, पकोड़े बनाए थे। दाल चावल थे तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया कि कुछ और साथ फ्राई कर लूँ। हालांकि मैंने विंग्स को भी मैरिनेट करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने वो नहीं बनाए क्योंकि बच्चे और अदील साहब की फरमाइश थी कि साथ एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो, ताकि ये खाया जाए। काफ़ी दिन बाद बने थे, इस वजह से। जैसे अफ्तारी होती है तो अदील साहब जो है ना वो दूध पीना पसंद करते हैं। उनकी शुरू से ही रूटीन है कि जैसे ही अफ्तारी हो तो वो लाजिम दूध पीते हैं। मैं जो हूँ ना, मैं सहरी में पीती हूँ, और मैं जो हूँ ना शुरू से ही अफ्तार में तुख मलंगा पीती हूँ। तुख मलंगा सिंपल पानी में तुख मलंगा ऐड करें, जब वो फूल जाए तो उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दें, और साथ में ही 1 से 2 ड्रॉप्स, मैं 1 से 2 ड्रॉप्स ही रूह अफ़ज़ा के डालती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं विदाउट शुगर पीती हूँ, तो आप लोग अगर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। इसको पीने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा स्टमक है ना वो हीट नहीं होता, मतलब उसमें से हीट नहीं निकलती, या स्टमक अपसेट नहीं होता। और कुछ भी आप खा लें, क्योंकि हम लोग रमज़ान शरीफ में स्पेशली अफ्तार में तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो मोस्टली हमारे जो स्टमक है ना वो अपसेट हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका स्टमक कभी भी अपसेट नहीं होगा, ना ही आपको तली हुई चीज़ों से जो एसिडिटी हो जाती है वो भी नहीं होगी। इवन के अफ्तार के साथ साथ आपका सहर भी बहुत अच्छा गुजरेगा, और आपको स्टमक की किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, दाल चावल बनाने के साथ साथ मैंने सैलड भी बनाया था, और साथ में मैंने अचार भी रखा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को दाल चावल कितने पसंद हैं और आप किस तरह से बनाना पसंद करते हैं। मैंने सिंपल ज़ीरा ऐड करके और नमक ऐड करके चावल जो है वो सिंपली बॉयल किए थे, तड़का नहीं लगाया था।
दाल की जो रेसिपी है और चावलों की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग चाहें तो वो जो है ना वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को रेसिपी ना मिले तो फिर ये है अब्दुल कादिर, इससे पहले रिजाब ज़हरा, और ये उनके बाबा अदील साहब, और साथ में अभी मैं आपको मीरब से भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और ये मेरी छोटी सी फैमिली है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आप लोग भी मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हर किस्म की मुश्किल परेशानी से हम लोगों को और हमारे बच्चों को महफूज रखे, और आप सबको भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की मुश्किल परेशानी से महफूज फरमाए। अदील साहब ने जब चावलों पे दाल डालने लगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि अदील साहब प्लीज़ फटाफट डाल लें क्योंकि मैंने वीडियो मुकम्मल करनी है, तो उनके हाथ में खजूर थी, उन्होंने उसी प्लेट में रख दी। मैंने उन्हें कहा भी, कहते कोई बात नहीं, मैंने ही खानी है। तो खजूर निकाल ली थी उन्होंने, उसके बाद उसमें सैलेड ऐड किया, साथ में ही उन्होंने इसमें अचार रखा और बहुत मज़े लेके खाया। यकीन करें इस टाइम दोबारा से देख के मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। आप भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या इस प्लेटर को देख के आपका भी दिल किया कि आप भी दाल चावल खाएं। ये देखें जनाब, रिजाब ज़रा समोसों के साथ क्या कर रही हैं। इसको चिकन समोसा बहुत पसंद है और ये हमेशा इसी तरह खाती है। अफ्तारी के बाद हम लोगों ने चाय पी थी, और जब तक चाय के साथ कुछ बिस्किट्स या डेट्स ना हो तो मुझसे नहीं पी जाती। तो मीरब ने जो है ना डेट्स बॉल्स बनाई थी, इनकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे 1 से 2 दिन में ज़रूर शेयर कर दूँगी। और अगर उससे पहले किसी ने मुझसे पूछना हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी देखेंगे तो देख के ही आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और साथ मैंने दही बड़े बनाए थे क्योंकि गेस्ट आने थे, तो इनकी रेसिपी भी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप दही बड़े किस तरह बनाना और खाना पसंद करते हैं। इसी तरह की इजी, क्विक और यूनिक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल फूड ऑडिटोरियम को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। मैंने साथ में लोबिया चाट भी बनाई थी, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग भी अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ शेयर करें। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि क्या रमज़ान शरीफ में आप लोग भी इसी तरह समोसे जो हैं वो बना के रख लेते हैं, क्योंकि मैंने तो रख ली। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दही बड़े और लोबिया चाट, समोसों की रेसिपी, और साथ में एक आखिर में मैं आपको बताती चलूँ, हम लोग उसी दिन ही अल हुदैबिया गए थे जहाँ पे सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था। ये इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने उम्रा किया था, तो उसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों से आपको भी और हमें भी नवाजे। आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।